दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अंत में वही हुआ जो बार बार कहा जा रहा था कि जो होता है वो दिखता नहीं, दिखता है वो होता नहीं, क्योंकि सारे लोग फेल हो गए। हम लगातार आकलन कर रहे थे, लगातार जो माहौल देख रहे थे उस माहौल को देख करके कह रहे थे कि प्रमोद जन भाया तीसरे नंबर पर रह जाएंगे, लेकिन प्रमोद जन भाया इतने बड़े मार्जिन से जीतेंगे किसी ने सोचा नहीं था। जितने भी एग्जिट पोल सब फेल हो गए। अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो बातें निकलकर सामने आ रही है, जो आकलन हुए हैं, उन आकलन के आधार पर हमने जब विश्लेषण किया तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ऐसी चीजें सामने आई जो आपको चौंका सकती हैं, हैरान कर सकती हैं। दरअसल वहां पर अंत में जब बीजेपी रैली कर रही थी, रोड शो कर रही थी, नरेश मीणा भी लगातार रोड शो कर रहे थे, तब प्रमोद जन भाया और कांग्रेस के लोग घर घर जाकर के वोट मांग रहे थे, यानी कि सीधे जनता तक पहुंच रहे थे। और दूसरी चीज कि बीजेपी का कोर वोटर किस तरीके से खिसक करके प्रमोद जन भाया के खाते में चला गया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। और एक और चीज है, बीजेपी ने जो कमियां छोड़ी हैं उन कमियों की वजह से भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा मिला है। कांग्रेस के ही वोट नरेश मीणा के तोड़ने के बावजूद कांग्रेस इतने बड़े मार्जिन से जीतती है, यह कोई छोटी बात नहीं है। बड़ा गेम हुआ है, बड़े लेवल पर रणनीतियां बनी है। कुछ लोग बोल भी रहे थे कि प्रमोद जन भाया को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमने हल्के में ले लिया। हमने सोचा कि नरेश मीणा कांग्रेस के वोट तोड़ देंगे, वोट बढ़ जाएंगे, और जब वोट बढ़ जाएंगे तो इस बटे हुए वोटों का फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। लेकिन यह नहीं सोचा था कि बीजेपी के ही वोट बढ़ करके सीधे कांग्रेस के खाते में चले जाएंगे, बीजेपी का कोर वोटर ही टूट जाएगा। तो बीजेपी ने जो गलतियां की वो गलतियां बहुत मेजर हैं। सबसे बड़ी गलती, बीजेपी ने इसी क्षेत्र के दो दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं, जो कि हीरालाल नागर मंत्री मदन दिलावर, जो कि 12 जिले के हैं और 12 विधानसभा क्षेत्र में उनका जन्म हुआ है। दोनों दिग्गज नेताओं को नहीं बुलाया। किरोड़ीलाल मीणा को नहीं बुलाया। किरोड़ीलाल मीणा वोट बैंक को खींच सकते थे। और तो और छबड़ा से 7 बार विधायक रहने वाले प्रताप सिंघवी को बीजेपी ने प्रचार के लिए नहीं बुलाया। यह भी बात सामने आ रही है कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी चल रही थी। जिस कैंडिडेट को टिकट दिया उस कैंडिडेट को टिकट देना नहीं चाहती थी बीजेपी, वो प्राथमिक लिस्ट में था ही नहीं। वसुंधरा राजे सबसे पहले कंवरलाल मीणा की पत्नी को टिकट देना चाहती थी, लेकिन परिवारवाद की बात आ गई। प्रभुलाल सैनी को टिकट देना चाहती थी, वसुंधरा राजे ने पैरवी भी की, लेकिन कई लोगों के विरोध के बाद, नाराजगी के बाद प्रभुलाल सैनी को भी टिकट नहीं दी गई। उसके बाद जाकर के मोरपाल सुमन को टिकट दी। तो मोरपाल सुमन को टिकट देने के बाद हालांकि वसुंधरा राजे ने इस पूरे चुनाव को पर्सनली ले लिया। वसुंधरा राजे के बेटे को और वसुंधरा राजे दोनों को प्रभारी बना दिया गया, जिम्मेदारी सौंपी गई और दोनों ने जमकर प्रचार किया। भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे ने रोड शो करने के बावजूद जनता नाराज नजर आई, वोट नहीं दिए। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने बहुत ब्लंडर मिस्टेक भी की है कि जब पहले से कंवरलाल मीणा जेल में चला गया था, तभी से बीजेपी को पता था कि यहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो उपचुनाव होने वाले हैं तो उस समय से बीजेपी को काम करना चाहिए था इस सीट पर, लेकिन अपनी ही सरकार होने के बावजूद बीजेपी काम नहीं कर पाई और लोगों में और नाराजगी बढ़ गई। मूलभूत आवश्यकता तक बीजेपी नहीं दे पाई भजनलाल सरकार वहां की जनता को। अगर वो दे देते, वहां पर काम शुरू करवा देते, तो शायद लोगों को लगता कि हां सरकार काम करवा रही है। जब से ये चुनावों की घोषणाएं हो रही थी, उनका जो विधायक था वो जेल चला गया था, फिर जिस तरीके का माहौल था उस माहौल को देखते हुए सरकार को काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं की। वसुंधरा राजे एंड टाइम पर वोट पड़ने वाले हैं उससे एक दिन पहले भजनलाल शर्मा को काम गिनवा रही है कि यहां पर रोडवेज की बसें नहीं आती, यहां पर रोडवेज की बसें नहीं आती, यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, लोग कैसे इलाज करवाएंगे। शहर में पानी भरता है। 3 समस्याएं, मेजर समस्याएं गिनाई, यानी कि मूलभूत सुविधाएं 2.5 साल में भजनलाल सरकार नहीं दे पाई। और जब वहां पर विधायक उनका जेल में चला गया था तो उस दौरान भी उनको पता था कि यहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन उस दौरान भी वो कुछ भी नहीं कर पाए, पूरे मुद्दे को ढीला छोड़ दिया। और ये बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। खुद के वोट कांग्रेस के पास चले गए, कोर वोटर टूट के कांग्रेस के पास चला गया। खुद के नेताओं को नहीं बुलाया, किरोड़ीलाल मीणा को नहीं बुलाया, प्रताप सिंघवी को नहीं बुलाया,
इन नेताओं को नहीं बुलाने का भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने खामियाजा भुगता है। और कांग्रेस के जीतने का सबसे बड़ा कारण यह था कि प्रमोद जैन भाया ने अच्छे तरीके से रणनीति बनाई, घर घर जाकर के वोट मांगे। किसी ने देखा नहीं था, हमने भी नहीं देखा था, इसलिए कह रहे थे कि प्रमोद जैन भाया तीसरे नंबर पर रह सकते हैं। घर घर जाकर के प्रचार किया, वोट मांगे, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी। अशोक चांदना ने इस पूरे चुनाव को पर्सनली ले लिया था, अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नरेश मीणा ने जब अशोक चांदना को कहा था अशोक चांदनी, तभी से उसने उस पूरे मामले को पर्सनली ले लिया था और नरेश मीणा पर हमला बोलते हुए नजर आए थे और पूरी टीम को एक्टिव कर दिया था। और इतने लंबे समय तक वहां पर डटे रहे अंता में और काम किया, वोट मांगे और पूरा जो वोट बैंक है कांग्रेस का सुरक्षित कर लिया। बीजेपी के वोट भी अपनी तरफ खींच लिए। नरेश मीणा की बात करें तो नरेश मीणा के पक्ष में मुस्लिम वोट बैंक रहा है। मुस्लिम वोट बैंक में से 45% नरेश मीणा के पक्ष में गया है, 50% कांग्रेस के पक्ष में गया है। उसके बावजूद दूसरी जो जातियां थी, एससी अनुसूचित जो जाति थी, उसमें भी नरेश मीणा ने कहीं कहीं सेंध लगाई है। दूसरी जातियों को भी साधने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं। हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र गोढ़ा और अन्य पार्टियों और नेताओं के साथ मिलने के बाद नरेश मीणा को अच्छे खासे वोट मिले। नरेश मीणा इस विधानसभा से नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर आके इतने बड़े वोट हासिल करना नरेश मीणा की हार के बाद भी यह जीत मानी जा सकती है। संघर्ष करना और इस तरीके से वोट लेना और हारने के बाद भी नरेश मीणा ने सबका दिल जीत लिया कि इतना संघर्ष किया शायद किसी ने नहीं किया होगा इतने कम टाइम में। नरेश मीणा को कहीं ना कहीं सिंपैथी भी मिली, लेकिन किसी न किसी वजह से, किसी कारण से या वोटों का गणित नहीं बैठने की वजह से नरेश मीणा पीछे रह गए। हालांकि दूसरे नंबर पर रहते, लेकिन 150-200 वोटों के अंतराल की वजह से नरेश मीणा एंड टाइम पर लास्ट वाले 2-3 राउंड में नरेश मीणा तीसरे नंबर पर हो गए। लेकिन अब ये सारी चीजें जिस तरीके से हुई हैं उसको देखते हुए अब किसी भी चुनाव से पहले जिस तरीके के एग्जिट पोल सामने आते हैं, जिस तरीके से सट्टा बाजार का आकलन होता है, उस आकलन पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने किया, मैंने किया, मैं भी आपको बार बार बता रहा था, जो हम सब झूठे साबित हुए, सारे के सारे एग्जिट पोल झूठे साबित हुए, सारे आकलन झूठे साबित हुए। वहां पर जो लोग कवरेज कर रहे थे, देख रहे थे चुनाव को, वो भी यही आकलन कर रहे थे कि यहां से प्रमोद जैन भाया का माहौल नहीं है। लेकिन माहौल नहीं था, लेकिन अंता की जनता के मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई थी कि वोट तो हमें बीजेपी को तो देना नहीं है, नरेश मीणा इतना काम नहीं कर पाएंगे। प्रमोद जैन भाया यहां से 2 बार जीते हुए हैं, मंत्री रहे हुए हैं और तीसरी बार विधायक उनको बना दिया। लेकिन अब इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं प्रमोद जैन भाया इतने बड़े अंतराल से जीतने के, नरेश मीणा कि नहीं जीतने के और बीजेपी के इतने बड़े नुकसान के? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।